फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का सनसनीखेज मैच इंग्लैंड ने जीत लिया। इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। मैच के पहले हाफ में फ्रांस की टीम इंग्लिश खिलाड़ियों के सामने बेबस नजर आई। पहले हाफ में इंग्लैंड ने 4 गोल किए। इंग्लैंड की जानिब से पहला गोल डेक्लन राइस ने मैच के 30वें मिनट में और दूसरा गोल 18वें मिनट में एजरी कोंसा ने किया। इंग्लिश खिलाड़ी बकायो साका के 3 गोल ने फतह में नुमाया किरदार अदा किया। मैच के दूसरे हाफ में फ्रांस की टीम ने 4 गोल स्कोर किए। एम्बापे ने 2, ब्रैडली बारकोला और उस्मान डेम्बेले ने 1-1 गोल स्कोर किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस के एम्बापे के गोल की तादाद 10 हो गई। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 22 गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का 21 गोल के साथ दूसरा नंबर। मेसी को एम्बापे का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए मजीद एक और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2 गोल स्कोर करना होंगे। गोल्डन बूट के लिए मेसी को मजीद 3 गोल दरकार। अमरीकी फौज की ईरान पर मुसलसल 8वीं रात फजाई कार्रवाई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान पर नए फजाई हमले शुरू कर दिए। पासदारान को उर्दन में अमरीकी फौज पर हमलों की फौरी सजा देंगे। हमलों का मकसद आबना हुर्मुज में तिजारती जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ है। हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियत को कमजोर करना है। 17 जुलाई को उर्दन में ईरानी हमलों में 2 अमरीकी एहलकार हलाक हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों के खिलाफ दिफाई कार्रवाई के दौरान 1 अमरीकी एहलकार लापता है। हमले में जख्मी 4 अमरीकी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के बाद उर्दन के अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ कहते हैं कि फौजियों की कुर्बानी हमारे आज़म को मजीद पुख्ता करती है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के कई शहरों में यके बाद दीगर धमाके हुए। बंदर अब्बास, क़श्म और सिरीक में धमाके सुने गए। अमेरिका ने मुफाहिमती याददाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी की। साबित हो गया ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का कौम के नाम पैगाम। कहा अमेरिका ने बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके अपना असल चेहरा दिखा दिया। बालादस्ती और जाहिलियत अमरीकी पॉलिसी का लाजमी हिस्सा है। तकब्बुर, खुद पसंदी और खूंख्वारी अमरीका का वतीरा है। इस वक्त कौमी इत्तेहाद का तहफ़्फ़ुज़ हर फर्द की जिम्मेदारी है। सियासी इख्तिलाफात और समाजी तकसीम को हवा देने से इज्तनाब किया जाए। मुल्की यकजहती के फ़रोग़ में जिम्मेदारान और इनकलाबी अनासिर का किरदार निहायत अहम है। अमरीका अपनी जिल्लत का रास्ता अख्तियार करना चाहता है तो हम तैयार हैं। अमरीका को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन को शदीद रुसवाई का सामना करना होगा। ईरान का अमरीका से मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। तकनीकी मुज़ाकराती टीम के सरबराह काजिम गरीबाबादी ने कहा अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त के तहत वादों की खिलाफ वर्जी की। ईरान ने भी तमाम वादों पर अमल दरामद रोक दिया। पासदारान इनकलाब का अमन बहाल होने तक हमले जारी रखने का ऐलान। पासदान एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मौसमी ने कहा कि पूरा ईरान एक साथ दुश्मन के खिलाफ खड़ा है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीका को फौजी अड्डे देने वाले मुल्क मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें। शहरियों को मुमकिन फौजी अहदाफ से दूर रखें। वक्त आने वाला है जब ईरानी फौज अमरीकी सेंट्रल कमांड के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेगी। खित्ते के पानियों में अमरीकी सेंटकॉम के खिलाफ ऑपरेशन करीब है। इंतजार करें और देखें। अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में अमरीकी शहरियों के लिए एहतियाती इंतबाह जारी कर दिया। महकमा खारजा की एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान नवाज गिरोह दुनिया भर में अमरीकी मफादात को निशाना बना सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के बाइस अमरीकी शहरी गैर मामूली एहतियात बरतें। अमरीकी शहरी मकामी सिक्योरिटी अलर्ट्स पर अमल करें और ताज़ा सूरत हाल पर नजर रखें। परवाज़ों की मनसूखी और फ़ज़ाई हुदूद की बंदी से सफरी मुश्किलात का खदशा है। अमरीकी सफारत खाने और कौंसल खाने सिक्योरिटी हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ईरान पर अब बड़े पैमाने पर हमले होंगे।
रिटायर्ड अमरीकी जनरल मार्क किमिट का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहते हैं अमरीकी फौजियों का कत्ल अमरीकी अवाम को हरगिज कबूल नहीं। फौजियों की लाशें वापस आएंगी तो सख्त रद्द अमल आएगा। सदर ट्रंप पर अमूदी दबाव भी कम हो जाएगा। सऊदी अरब की कुवैत, बहरीन और उर्दन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरान के जारहाना इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बिजली घरों, वाटर प्लांट्स, अहम शहरी तनसीबात पर हमले मुस्तरद करते हैं। अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हर किस्म की फौजी कार्रवाइयाँ रोकी जाएं। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। आबना हुर्मुज़ को बगैर किसी शर्त या फीस के खुला रखा जाए। यूरोपीय और खलीजी ममालिक का मुश्तरका बयान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने अपनी सरज़मीन पर हमलों पर तशवीश से नायब वज़ीर आज़म को आगाह किया। कहा, तवक्को है तमाम फरीक इस्लामाबाद MOU पर मुकम्मल अमल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म का कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। इसहाक़ डार ने तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती की अहमियत को उजागर किया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने बातचीत और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी का मार्का हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़ इंटरव्यू। नौरीन न्याजी ने इल्जाम लगाया कि मार्का हक अफ़वाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। मोदी चाहता तो 2 मिनट में पाकिस्तान को फिक्स कर देता। ये भी कहा, भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कराना था। इसराइल से पाकिस्तान के राबते थे। ट्रंप भी इसीलिए उनकी तारीफें करता है। NCCIA का नौरीन न्याजी को नोटिस। इश्तियाल अंगेज बयान फैलने पर 20 जुलाई को तलबी। नौरीन न्याजी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक, काबिल मजम्मत है। बयान उनके भाई की सोच की अक्कासी करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। ये दुनिया की अक्ल कुल शख्सियात हैं या पागल तरीन नमूने। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फख्र है। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान और शाहीनों ने तारीखी कारनामे रकम किए। दिफाई तज्जियाकारों ने नौरीन न्याजी का बयान अफसोसनाक, गैर जिम्मेदाराना और मज़ाक़ाखेज़ करार दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। मुल्क दुश्मनी में ये बहुत आगे बढ़ गए। इनकी और इनके बयानिए की पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं। सानह मांगी डैम में शहीद 7 पुलिस एहलकार सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा कोयटा के अयूब स्टेडियम में अदा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई, वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू, सेनेटर मंजूर काकड़ और अरकान सूबाई असेंबली समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुकूमत और धरना कमेटी में तहरीरी मुआहदा तय पाया। ज़ियारत वाकई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अपोजिशन और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास हुआ। लवाहिकीन की किफ़ालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक फराहम किया जाएगा। सरबराह हुकूमती कमेटी बख्त मोहम्मद काकड़ का कहना है, हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन के तमाम जायज़ मुतालिबात पूरे करेगी। किसी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखना नाकाबिल क़बूल है। तनाज़ जम्मू कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफ़ाना हल वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम इल्हाक़ पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीख़ी उमंगों की याद दिलाता है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की उसूली हिमायत जारी रखेगा। कुछ बलोच में हुआ वो हम यहाँ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम करेंगे और इससे तैयारी से
मुतालबात हल करेंगे, ये हमारे मुतालबात हल करेंगे। हम इन हो देते। कालादम एक्शन कमेटी के सरगना अमान की मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन गुफ्तगू। सरगना अमान का आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच बैठक में फोर्सेस पर हमले का एतराफ़। मजीद हमलों की धमकी भी दी। कहा जो बलोच बैठक में किया वो यहाँ भी कर सकते हैं। हमारे मुतालबात मर्जी के मुताबिक हल हो। कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। कश्मीर में इस वक्त 100 अरब रुपए के मंसूबे जारी हैं। दूसरों पर तनकीद करने वाले अपने सूबे में कुछ नहीं कर सके। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का गोजर खान में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कश्मीर के हर तरक्याती मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। अवाम झूठे नारे और वादे करने वालों को पहचान चुके। हम नारे नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। मेसी या यमाल, फाइनल में कौन दिखाएगा कमाल। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार जनूबी अमेरिका और यूरोपीय चैंपियन फाइनल में मध्य मुकाबिल होंगे। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान टाइटल की हतमी जंग आज रात न्यू जर्सी स्टेडियम में लड़ी जाएगी। यमाल को नहलाने की तस्वीर नाकाबिले यकीन है। लायनल मेसी भी वायरल तस्वीर पर बोल उठे। प्री मीडिया इवेंट में मेसी ने कहा कि यमाल के बचपन में ली गई तस्वीर थी और वो फाइनल में मेरे खिलाफ खेलेगा। यमाल बेहतरीन खिलाड़ी है और आने वाले वक्त के सुपरस्टार है। चाहता हूं अपने करियर में कामयाब हूं, लेकिन फाइनल में कामयाब नहीं होने देंगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में पाकिस्तानी कौंसल खाने के ज़ेरे एहतमाम मैंगो एंड मल्टी कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। फेस्टिवल में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर कौमियतों के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। 20,000 से ज़ायद शुरका ने बेहतरीन पाकिस्तानी आमों से भरपूर लुत्फ उठाया। मौसीकी, रवायती खानों, दस्तकारी और तफरीही सरगर्मियों ने हर उम्र के अफराद को अपनी जानिब मुतवज्जो रखा। जिहाद मुझे बाल फिर से लटकने पड़ेंगे। हैप्पी बर्थडे। नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं और बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द। और थ्रीज एंटरटेनमेंट की पेशकश। ड्रामा सीरियल दर निजात के पहले टीजर की बेइंतहा मकबूलियत के बाद दूसरा टीजर रिलीज कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के पहले टीजर ने ही नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। शहरियार मुनव्वर, दुर्रे फिशा सलीम, सहर हाशमी, नमीर खान, सानिया सईद और सबा हमीद नुमाया किरदार है। ड्रामा दर निजात को उमैर अहमद ने तहरीर किया। हिदायतकार साकिब खान है। तो देखना ना भूलिए ड्रामा दर निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।